अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, स्ट्रेस के कितने टाइप होते हैं। तो स्ट्रेस के बेसिकली बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे कि हम लोड को क्लासिफाई किए थे वैसे स्ट्रेस को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे अभी हमको इस चैप्टर में हमको जो जो ज़रूरत है जिस सब स्ट्रेस का, हम वही स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे पहला है टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। इसके बाद और भी स्ट्रेसेस होता है जैसे बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्सन स्ट्रेस, उस सब के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। और फिर कम्बिनेशन ऑफ सारे जितने भी है, टेंसाइल है, कंप्रेसिव, शियर, सबके जो कम्बिनेशन होता है सबका भी एक आता है कंबाइंड स्ट्रेसेस, आपका चैप्टर में भी है, आपका जो है आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। देखिए कि अगर हमारे पास, हम अभी बता रहे थे आपको थोड़ा देर पहले कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, अगर इस पर हम पुलिंग टाइप का फोर्स लगाएं, पुलिंग फोर्स कब कहते हैं? वैसा फोर्स, आप लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बहुत पढ़े होंगे, ये सब भी पढ़े होंगे। वैसा फोर्स जो एक दूसरे से दूर जाता नज़र आ रहा हो। जैसे देखिए यहाँ जब फोर्स है एक दूसरे से दूर जाता नज़र आ रहा है। देखिए हम ऐसे हमेशा आपको बार बार बोलते हैं, बार बार फिर बच्चे लोग फ़ोन करके बोलता है कि सर यहाँ पे तो नेट फोर्स 0 है। नहीं, देखिए यहाँ पे अगर ऐसा फिक्स्ड है तो क्या है, यहाँ पे ऐसे फिक्स किया हुआ है। ये जो फोर्स है जो खींच रहे हैं इसको बैलेंस कौन कर रहा है? ये वाला पार्ट इसको कर रहा है, यानी ये जो है फिक्स्ड है, ये भी तो फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में है, रुका हुआ है। तो ये है कोई बॉडी, इसमें पुलिंग टाइप का फोर्स लग रहा है तो इसको बोलेंगे हम टेंशन। और ये पर यूनिट एरिया ये पूरे क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है, ये वाला क्रॉस सेक्शन में पूरा लग रहा है तो इसको स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है ना, टेंसाइल स्ट्रेस। वही अगर हमको, ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस को हमको दिखाना है तो ये जो एरिया होता है, ये जो हमारा बॉडी है, इस पर अगर इस टाइप से लग रहा हो, पोस्ट टाइप से फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया में, तब उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। नोट करने वाली बात ये है कि जो हमारा साइन कन्वेंशन है उसमें हम टेंसाइल स्ट्रेस को पॉजिटिव लेते हैं, इसको पॉजिटिव लेते हैं और इसको नेगेटिव लेते हैं। फिर बचा एक शियर स्ट्रेस। हम शियर स्ट्रेस के बारे में देखते हैं। जैसे देखिए शियर स्ट्रेस वो होता है, जैसे देखिए दो पार्ट है, एक दूसरे को अगर शियर, देखिए यहाँ पे है ऐसे, ये दो पार्ट है हमारे पास। देखिए ये क्या है कि अगर हम इसको ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि शियर ऑफ हो जा रहा है, शियर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये तब लगता है शियर फोर्सेस जब दो इक्वल, देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसे खींच रहे हैं क्या लगा है, दो इक्वल है और अपोजिट नेचर है। एक इस डायरेक्शन में हम अगर फोर्स लगा रहे हैं, एक उस डायरेक्शन लग रहा है, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन है, फोर्स का अप्लीकेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों का सेंटर मैच नहीं कर रहा है विथ सम डिस्टेंसेस। इस दोनों के बीच में जो लाइन ऑफ एक्शन है दोनों बॉडी पे, जो दोनों बॉडी, देखिए ये दो बॉडी हो सकता है, अभी तो दो दिख रहा है, जरूरी नहीं कि दो पार्ट हो, एक भी पार्ट हो सकता है। जैसे देखिए अगर ये एक ही बॉडी है, ये इसका सेंटर है बॉडी का, इस पे जो फोर्स है, एक फोर्स यहाँ ऐसे लग रहा है, एक फोर्स यहाँ ऐसे लग रहा है, तो क्या चाहेगा, ये जो चाहेगा इसको, जो बीचों बीच सेंटर है इसके बीच से चाहेगा इसको शियर ऑफ कर दे, इसको यहाँ से कट ऑफ कर दे, जहाँ से जो बिग पॉइंट मिलेगा इसको, डिजाइन में पढ़ेंगे आप, मशीन डिजाइन में, जो किसी बॉडी क्यों फेल होता है, तो यानी जहाँ पे भी फ्लो होगा, कोई डिसकंटिन्यूटी होगा, स्ट्रेसेस ज़्यादा होगा, वहाँ पे कुछ हो सकता है, क्रैक हो, वहाँ से बॉडी फेल हो जाता है ऐसे जनरली। जो भी अगर इस टाइप का फोर्स लगा तब, ऐसा फोर्स लग रहा है तब, किसी भी केसेस में। तो यानी शियर वाले केस में क्या होता है, जब दो इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, ये भी ध्यान देने वाली बात है। देखिए पैरेलल है, ये फोर्स पैरेलल है, बट जो एप्लीकेशन और जो पॉइंट होता है, यहाँ देखिए यहाँ जो एप्लीकेशन किया गया है इस लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट है, यहाँ पे इस लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट है विथ सम डिस्टेंसेस, देन जो फोर्स होता है उसको शियर फोर्स बोलेंगे। जब अगर स्ट्रेस है तो उसको, क्योंकि पर यूनिट एरिया लगता है तो इसलिए इसको शियर स्ट्रेस बोलेंगे। इतना समझ में आया फ्रेंड्स? देखिए अगर दो अलग अलग बॉडी में आपको दिखाना है तो वहाँ भी दिखा सकते हैं। जैसे कि रिवेट होता है, अभी आप लोग रिवेट के बारे में पढ़े नहीं होंगे, रिवेट क्या होता है।
ये रिवेट है, ये रिवेट हेड ऊपर से। आप अक्सर जाइएगा यहाँ पे तो देखिएगा, ब्रिजेज़ में भी देखिएगा, अभी कहीं कहीं आप देखते होंगे ब्रिज, जो ब्रिज गंगा ब्रिज बन रहा है या जो भी ब्रिज है, या फिर बाल्टी, पुराने ज़माने का जो बाल्टी होता था स्टील का, तो उसमें जो जोड़ता था, जैसे सपोज कीजिए ये चारों कोई भी चीज़ सामान है, अगर ये है हमारे पास सीट है, उसको फिर अगर हमको कुछ गोल बनाना है या कुछ, तो अगर जोड़ेंगे लास्टली, इसको लास्टली जोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ पर रिवेटिंग किया जाता था, इस वाले पोर्शन पे रिवेटेड किया जाता था। तो यही है ये रिवेट, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे जो फोर्सेस देखिए, दो इक्वल फोर्सेस लग रहा है, बट ये क्या चाहेगा, ये वाला जो पोर्शन है ये चाहेगा इस वाले पोर्शन को सीयर अप हो जाए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, बिकॉज ये इस वाले फोर्स में स्ट्रेसेस लगेगा। तो इस टाइप की वजह से जो स्ट्रेस होता है उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस यहाँ पे अगर जो शियर स्ट्रेस है, तो शियर स्ट्रेस वो कितना होगा, शियर स्ट्रेस को हम जनरली टाउ से डिनोट करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेस हो या टेंसाइल स्ट्रेस हो, दोनों को हम सिग्मा से ही डिनोट करते हैं, पर इसको सिग्मा टी और इसको सिग्मा सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम शियर स्ट्रेस लिखे, शियर स्ट्रेस कितना होगा, स्ट्रेस क्या होता है हमेशा फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसमें फोर्सेस कितना है, ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसका एरिया कितना होगा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एरिया कितना होगा। एरिया जो ये रिवेट है, ये वाला पार्ट, इसका एरिया लिया जाता है, ये वाला एरिया। तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रिवेट। अगर ये रिवेट वाला केस है तो रिवेट का, और अगर शियर वाला केस है जहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे पूरा एरिया लिया जाएगा, ये यहाँ पे ये वाला पूरा एरिया लिया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ये वाला एरिया लिया जाएगा, ठीक है ना। यानी क्या लिखा जाता है, शियर एरिया। बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। टेंसाइल कंप्रेशन दोनों तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। शियर में समझने में थोड़ा सा ये है कि कहाँ से क्या होता है। हम जो जो बातें बोले हैं यहाँ बोर्ड पे लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा, और ऐसे भी नोट्स तो अटैच्ड रहता ही है नोट्स, ठीक है। अगर हम फिगर से दिखाना चाहें आपको कि जैसे हम यहाँ पे ऐसे समझा दिए, तो टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होगा, जैसे नोट करने वाली बात बता, हम एक बताएं कि यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है टेंसाइल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस को निगेटिव मानते हैं। दूसरा, टेंसाइल स्ट्रेस में हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट का लेंथ बढ़ जाता है। अगर ये है, हम यहाँ पे फोर्स लगाए हैं इस तरीके से, तो फोर्स लगाने पे डिफॉर्मेबल बॉडी होता है। सिंपल जी आप स्ट्रेन पड़े हैं तो इसमें क्या होगा, बॉडी का क्या होगा, लेंथ बढ़ जाता है। देखिए ये पहले इनिशियल यहाँ पे था, एल आई इनिशियल, अब एल फाइनल यहाँ हो गया। लेकिन कंप्रेशन अगर है तो अगर लेंथ यहाँ है तो इसमें लेंथ क्या होता है, ऑब्जेक्ट का घट जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ बताते हैं आपको, लेंथ तो घट जाता है, ठीक है। देखिए मानिए इतना लेंथ घट गया, ये वाला पोर्शन घट गया, इसमें लेंथ घट जाता है, लेकिन हाइट, ये जो ब्रीथ बोलिए या इसको हाइट बोलिए, हम यहाँ पे कम दिखाए हैं, जिसको ज़्यादा हमको दिखाना चाहिए। ये जो ब्रीथ है, ये वाला पार्ट इसमें बढ़ता है। नोट में लिखिए, हम डिक्टेट कर देते हैं। अब हम देखिए लाइव क्लासेस रहता तो डिक्टेट कर दिया करते, थोड़ा दिन के बाद लाइव क्लासेस होगा, बिकॉज मेरा सब्सक्राइबर उतना ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से नहीं ले पा रहा हूँ। आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए, मैं लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि क्या है, यहाँ पे लेंथ घटता है कंप्रेशन वाले में, लेकिन हाइट या ब्रीथ बोलिए इसको बढ़ता है। एक डायमेंशन घटता है तो दूसरा डायमेंशन बढ़ता है। यहाँ लेंथ बढ़ता है, लेंथ बढ़ता है, यहाँ पे देखिए लेंथ बढ़ा तो क्या होगा, हाइट यहाँ कम हो गया। ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हम ऐसे भी स्ट्रेन में आपको पढ़ा चुके हैं, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ बताए थे, वो था। फिर अभी स्ट्रेन के बाद टाइप बताएंगे, उसमें बताएंगे अभी जो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस है। तो जिस टाइप से ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस में बताए, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, तो उसमें भी ये टेंसाइल स्ट्रेस को आप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलेंगे वहाँ पे, बिकॉज सेम डायरेक्शन में होता है। चलिए उसका हम दूसरा बताते हैं, इसको मिटा के दूसरे से लिखते हैं।
तो इतना आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स, हम समझा दे रहे हैं, नोट्स भी लिख दे रहे हैं या अटैच कर दे रहे हैं, ठीक है ना। एक मिनट देखिए, यहाँ भी हम दोबारा फिगर बना दिए। देखिए एग्जैक्टली यही होता है कि जैसे हम एक कंप्रेशन लगाएं, देखिए इसका लेंथ घट गया लेकिन हाइट बढ़ गया। यहाँ पे देखिए रेड कलर से बनाया हुआ है, यहाँ पे जो पहले इनिशियल वाला है, जब टेंसाइल स्ट्रेस लगाएं लेंथ इसका बढ़ गया और हाइट क्या हो गया, कम गया, ठीक है। शियर पे बता ही दिए हैं आपको कि क्या होता है कि क्रॉस सेक्शन के हिसाब से चाहता है शियर ऑफ हो जाना, ठीक है ना। ये सपोज कीजिए कि ये फिक्स्ड है, यहाँ पे हम लगा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इधर लगाएं नीचे की तरफ इस पे लगाए हैं, तो ये जो है जो फिक्स्ड है, तो इधर से क्या फिक्स्ड है, इसका मतलब क्या है कि ये जो फोर्स लगा रहे हैं उसको ये अपोज करेगा नीचे से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा और पैरेलल फोर्सेस है बट लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। तो ये कहाँ से इसको चाहेगा, जहाँ से कमज़ोर रहेगा। अगर ये फिक्स रहता है जनरली तो चाहता है इसी क्रॉस सेक्शन से यहाँ से शियर ऑफ कर देना, यहाँ से चाहता है इसको शियर ऑफ कर दे, ठीक है। जहाँ से वीक होगा शियर ऑफ हो जाएगा, अगर एफ का वैल्यू कम होगा तो शियर ऑफ नहीं होगा। वो तो आपको पता है, हम अभी बता दिए थे स्ट्रेस जब बता रहे थे, इसीलिए बता रहे थे कि हर एक लेक्चर अच्छे से देखा कीजिए। चलिए।